हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BSK हिंदी 100 पे स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का जो है वर्गीकरण। तो वर्गीय मतलब जो होता है किसी चीज़ को बांटना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को किसी श्रेणी में बांटना होता है, करते हैं ना, वर्गीकरण कर दीजिए। वर्ग मतलब उस श्रेणी, अकरण मतलब जैसे नामकरण होता है, वर्गीकरण होता है, उसी प्रकार वर्गीकरण जो है किसी भी श्रेणी में किसी को बांटना, ठीक है। तो कंठे मतलब क्या होता है, कर्ण मतलब बनाना, एक प्रकार से कह सकते हैं किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो कंठे मतलब क्या है, गले से जो ध्वनियाँ गले से द्वारा निकलती हैं बाहर, उनको कहते हैं कंठे। इसमें आते हैं क वर्ग के श्रेणी के जितने भी व्यंजन हैं वो सब कंठे में आते हैं, ठीक है। तालवे की बात करें तो कठोर तालु से च वर्ग के इसमें आते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग के और स एक है, वो है मूर्धन्य में आता है। मूर्धन्य मतलब कठोर तालु के अगले भाग से, मतलब दांत और कठोर तालु के जो बीच से है, बीच का जो भाग है जीभ का, और उसके बीच में जो संघर्ष होता है तब ये ध्वनियाँ निकलती हैं, ये व्यंजन जो है निकलती हैं। मेरे साथ बोलिए, ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़ श, ठीक है। दंते मतलब दांतों से, त वर्ग के श्रेणी के सारे व्यंजन इसमें आते हैं। वत्सर्य मतलब दांतों के मूल से, ना कि दांतों के मूल से, मतलब दांत के ऊपर और जो कठोर तालु के अगले भाग से जो है, उन दोनों के बीच का जो जगह होता है, उसके द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो है वत्सर की श्रेणी में आती है। जैसे स है, ज मतलब ये वाला ज, ये ज नहीं, ज ज र ल, ठीक है। उर्दू का फारसी का शब्द है ज वो। ओष्ठ्य मतलब जब दोनों होठ आपस में चिपकते हैं तब ये ध्वनियों का निर्माण होता है। जैसे प फ ब भ म, प वर्ग के जितने भी श्रेणी में आते हैं ये सब क्या होते हैं, ओष्ठ्य श्रेणी के शब्द होते हैं। अगर दंतोष्ठ्य की बात करें तो निचले होठ व ऊपरी दांतों से, तो निचले होठ का और ऊपरी दांतों का संपर्क होता है, इन दोनों में संघर्ष होता है, तब ये क्या, व और फ, व और फ का जो है, एक मिनट, व और फ का जो है ध्वनियाँ निकलती हैं। स्वर यंत्र क्या होता है, अब आते हैं स्वर यंत्र पढ़ते हैं। स्वर यंत्र क्या होता है, देखिए, जिसे आम तौर पर वॉइस बॉक्स या ग्लोटिस कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है, ठीक है। ऊपर ग्रसनी और नीचे श्वास नली के बीच हवा के लिए मार्ग है, ठीक है। यह चौथे से छठे को कसी रूख तक फैला रहता है, मतलब एक प्रकार से जो गला है यहीं से जो है स्वर यंत्रों का उच्चारण होता है। मतलब इसमें जो है पूरी तरह से जो हवा है बाहर निकल जाता है, सांस के द्वारा, जो नली के द्वारा पूरी तरह से जो हवा है वो बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण देखें तो जैसे भन भनाहट, सर सराहट, ह, इसमें बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे तो आपका जो ये हवा है पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। केसुरुक केसुरुक मतलब होता है एक प्रकार के प्राणी कहलाते हैं जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे। जैसे आप जब बड़े क्लास में जाएंगे, बायो में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इंसानों का, जो हम लोग का पूर्वज है वो क्या है, एक प्रकार से जो पहले पानी में रहते थे, एक प्रकार के मछली कह सकते हैं कि मछलियाँ आती हैं, ठीक है, वही होती हैं, वही हमारे पूर्वज थे। तो केसुरुक एक प्रकार के वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है, छोटा करो इसको, ऊपर जाओ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।